Hello everyone, welcome to Defense Studies. So we have started a new initiative for your CAPF journey and that is a current affairs for paper 1. और साइमल्टेनियसली कैसे आप पेपर 1 के करंट अफेयर्स को पेपर 2 के अंदर यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग योर एसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट. सो ये हमारा बेसिकली इसमें एजेंडा रहेगा कि आप करंट अफेयर्स को दोनों चीज़ों में किस तरह से यूज़ कर पाएंगे. तो करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी CAPF जर्नी में आपके फाइनेंस सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपके इंटरव्यूज हो गए, आपका जैसे पेपर 1 के अंदर 20 to 25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आते हैं. इतने करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर इज़ इम्पोर्टेंट. और CAPF में पेपर 2 में जितना आप करंट रिलेटेड लिखेंगे उतना आपका नज क्रिएट होगा, नज इफेक्ट, आपके राइटिंग जो आपका राइटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होंगी. तो ये सभी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स बेहतर कर सकती हैं, राइट. तो करंट अफेयर्स का अगर इसका हम स्केल देखें, टाइम स्केल कहाँ से कहाँ तक कवर किए गए हैं, तो ये जून 2021 से जुलाई 2022 तक कवर है. तो इसमें सभी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंक्लूड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका इस एग्ज़ाम के लिए, राइट. और इसमें अगर ये बात की जाए कि सोर्सेज कौन से फॉलो किए गए हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू द सोर्सेज. सोर्सेज बहुत सारे हैं इसमें. सबसे जो प्रोमिनेंट सोर्स है इसमें वो है न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस प्लस द हिंदू. उसके बाद आपकी आती है मंथली मैगजीन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए. और इसमें लास्ट जो सोर्स है वो है आपका बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करते हैं. वहाँ पर डेली करंट अफेयर पोस्ट होते हैं, तो वहाँ से भी लिए गए हैं, ठीक है. तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को प्रिपेयर किया गया है, राइट. तो ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में अगर आपको एज चाहिए लास्ट 30 डेज़ के अंदर, तो यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर कोर्स. और इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पेपर 2 के लिए भी हेल्पफुल होंगी. पेपर 2 में आप किस तरह से उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकेंगे, राइट. तो पहला है एम्बर अलर्ट. एम्बर अलर्ट क्या है? इट्स अ न्यू इनिशिएटिव बाय द इंस्टाग्राम ने न्यू इनिशिएटिव डाला है जिसमें मिसिंग चाइल्ड को अगर फाइंड आउट करना है, कोई बच्चा, छोटा बच्चा अबडक्शन किया गया है इसका, या फिर वो बिछड़ गया है घर वालों से, तो हम सोशल मीडिया का यूज़ करके उस बच्चे को हम दोबारा से सर्च ऑपरेशन करके उसको वापस घर पे लेके आ सकते हैं. तो एम्बर अलर्ट के अंदर उसका नाम होगा, उसका पता होगा, उसकी हाइट होगी, मतलब सब कुछ उसमें दिखाया गया होगा जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर में दिखाया गया है. तो दिस इज़ अंडर द एम्बर अलर्ट, राइट. तो ये जो इनिशिएटिव है दैट वाज स्टार्टेड बाय फेसबुक इन 2015, लेकिन एम्बर अलर्ट अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम ने भी स्टार्ट कर दिया है. ये एम्बर अलर्ट इंडिया में नहीं है, वैसे 25 कंट्रीज़ में है. तो देखिए, क्या हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते अच्छे काम के लिए, सोशल मीडिया? क्योंकि सोशल मीडिया को हमेशा ही पोर्ट्रे किया जाता है बेकार कामों के लिए, ठीक है. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ अ बून और बेन, या फिर सोशल मीडिया अफेक्ट्स द सोशल रिलेशनशिप, ये जो क्वेश्चन आया था आपका, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, ये पूछा गया आपसे CAPF में 2020 के अंदर. द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, कैसे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है. तो इसका इम्पैक्ट आपको देखना होगा. इम्पैक्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव. तो यहाँ पे सोशल मीडिया पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है. तो फाइंड आउट द मिसिंग चाइल्ड. तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना होगा करंट अफेयर्स को विद योर पेपर 2. दूसरा देखते हैं परम पोरल. क्या है परम पोरल? ये एक आपका सुपर कंप्यूटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसके अंडर बना है ये? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. और इसको कौन सुपरवाइज करता है? NSM को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसको सुपरवाइजिंग एजेंसी है. अब इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है जो एग्जीक्यूट करती है? दैट इज CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग प्लस IISc बेंगलोर. ये आपके जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है दैट इज़ मेड अंडर मेक इन इंडिया मिशन, या फिर आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है. कहाँ पे इसको कमीशन किया गया है? NIT ट्रिची के अंदर. इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, राइट. नेक्स्ट इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हाइपर लूप. अब देखिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हाइपर लूप, ये
इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है। इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास से हेल्प ली है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो एक्सपर्टीज़ है इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उनकी हेल्प से इंडियन रेलवे इज़ ट्राइंग टू डेवलप अ हाइपरलूप। हाइपरलूप आपको पता है कि एक लो प्रेशर लाइक कंडीशन क्रिएट की जाती है जिसमें अ वेसल कैन ट्रैवल विद अ वेरी फास्ट स्पीड, तो मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो जाएगी एक सिटी से दूसरी स्टेट के बीच। तो हाइपरलूप ये टेक्नोलॉजी है। इसमें व्हील्स नहीं होते, जो भी आपकी ट्रेन होती है उसमें मैग्नेटिक लेविएशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर है ये, ठीक है। और ये दोनों चीज़ जो है, परम पोरल और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप, क्या इसमें आप जैसे आपको कोई टॉपिक आ जाए, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेशन बिल्डिंग, इस तरह से कोई आपको आ जाए एक टॉपिक, तो आपको ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है एक इन द ग्रोथ ऑफ ए नेशन, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट में, ये सभी चीज़ों में आपको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट इज HS-200। क्या है HS-200? HS-200 एक की कंपोनेंट है गगनयान मैंड मिशन का। मैंड मिशन पता है आपको, इस बार इंडिया इज ट्राइंग टू सेंड अ मैंड मिशन ऑन द मून। ये HS-200 एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर प्रोपेलेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी सैटेलाइट व्हीकल जो है हमारा लॉन्च व्हीकल है उसका ये बूस्टर है, ये GSLV Mark 3। अगर आपसे पूछा जाए तो गगनयान मिशन कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हेल्प से जा रहा है? GSLV Mark 3 से जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एंडोरेंस मिशन। एंडोरेंस मिशन पहले तो बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है? स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नासा। क्या काम है एंडोरेंस मिशन का? अर्थ की जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। क्यों करना है? हमें देखना है, जैसे वीनस का इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल हमने देखा कि उसका 10 वोल्ट है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, उसका जो एटमॉस्फेयर के अराउंड। तो ये देखा है कि वहाँ पे जो वीनस पे जो वाटर है वो अब नहीं है। साइंटिस्ट इससे दावा कर रहे हैं कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के कारण वहाँ पे जो पानी था वो अट्रैक्ट कर लिया है उस इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ने, पानी के अंदर जो पोलराइज कंटेंट होता है, इसीलिए आज वीनस पे पानी नहीं है। तो इंडिया का सॉरी, हम कह रहे हैं अर्थ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है, राइट। और दूसरा, वाई ओनली अर्थ सपोर्ट हैबिटाट एंड लाइफ, ये इसके एम रहेंगे। नेक्स्ट इज एम प्राइम। क्या है? ये प्रोजेक्ट है अंडर अटल इनोवेशन मिशन के। तो अटल इनोवेशन मिशन आपका क्या है? इट्स अ स्कीम, और एम प्राइम एक प्रोजेक्ट है, सब प्रोजेक्ट है उसके अंडर। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एक पर्टिकुलर आइडिया को स्टडी करते हैं। कोई भी अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसा गोल है, तो आपको मार्केट में उस पर्टिकुलर आइडिया को दे दिया जाता है और उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, क्या ये पर्टिकुलर जो आइडिया है, क्या ये पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है, इज इट फिजिबल। तो इस तरह से प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन, रेडीनेस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज P75I। क्या है P75? P75 प्रोजेक्ट 75 इंडिया। पहले P75 खाली होता था, उसके बाद इसके सब ब्रांच इंडिया निकली, ठीक है। तो सब ब्रांच, दोनों पैरेलल ब्रांच आपस में काम कर रही थी साथ में साइमल्टेनियसली। तो P75 के अंदर क्या हुआ? आफ्टर द कारगिल वार 1998 के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी जो कमेटी है वो बैठी और उसने फाइंड आउट किया कि हमारी जो नेवी है उसको हमें बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। मॉडर्नाइजेशन के अंडर हमने इंडियन नेवी का 30 साल का एक प्लान निकाला फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सबमरीन कंस्ट्रक्शन। तो इसमें इंडिजनाइज मतलब खुद ही हम डेवलप करेंगे, वहाँ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके। लेकिन P75 के अंदर वी वर प्रोक्योरिंग डायरेक्ट सबमरीन बाय द फ्रांस से एक कंपनी है DCN, ये करके DCN कंपनी, इससे हम डायरेक्टली प्रोक्योर कर रहे थे 6 सबमरीन्स को। तो ये आता है P75I के अंडर, ठीक है। तो ये कौन सी सबमरीन है? वैसे तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ये पता होना चाहिए आपको। अभी देखते हैं इंडिया के अंडर जैसे कितनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इंडिया के अंदर फिलहाल एक न्यूक्लियर पावर है, दैट इज़ अरिहंत। और INS जो चक्रा है वो हमने लीज पे ली थी रशिया से, एंड दैट इज़ बिलीव टू बी ऑन इट्स वे बैक टू द ओरिजिन। तो कंट्री के ओरिजिन मतलब रशिया को हम रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं M15 पेट्रोल। क्या है M15 पेट्रोल? इसमें 15% ब्लेंडिंग कर रहे हैं मेथेनॉल की, ठीक है, पेट्रोल के अंदर। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले हमने देखा था इंडिया के अंदर कोल क्राइसिस था, फ्यूल क्राइसिस था, फ्यूल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो वी वर मेजरली डिपेंडेंट अपॉन
इंपोर्ट, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इंडिया को अगर सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करनी है इन एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर, तो हमें ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, कुछ हद तक हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी को घटाना होगा। तो M15 पेट्रोल एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे शुरू हुआ है, सबसे पहले आसाम के अंदर 15% मिथेनॉल ब्लेंडिंग है, और कहाँ पे, तिनसुकिया, एक पास आसाम के अंदर एक जगह है। अब इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं पेपर 2 से कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, और इस तरह से मतलब हाउ इंडिया विल बिकम अ एनर्जी इंडिपेंडेंट, राइट। ये सभी चीज़ें आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ONDC। क्या है ONDC? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ONDC आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? इसके अंदर जो आपकी डिजिटल कॉमर्स साइट्स थी पहले, जो आपको पता होगा डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स हैं, वो ड्यू टू डीप डिस्काउंटिंग या फिर इन्वेंट्री मॉडल फॉलो अप करके वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रही थी। तो हमारे स्मॉल रिटेलर्स जो थे, स्मॉल रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा इससे लॉस हो रहा था, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट या फिर ई कॉमर्स साइट पे दिख नहीं रहा था। तो ये सभी चीज़ें, तो गवर्नमेंट के अंडर जो आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, उन्होंने एक नया स्टेप लिया है। उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये एक UPI की तरह है। जैसे UPI एक टेक्नोलॉजी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस पर सभी अपनी एप्लीकेशन इस टेक्नोलॉजी के यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपकी फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, ये सभी जो भीम हैं, तो UPI टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। तो इस पे भी ONDC के अंदर ऑल ऑनलाइन रिटेलर्स कैन यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी टू पब्लिश देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे लोग खरीद सकते हैं इसको। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलप करता है सभी रिटेलर्स के बीच में। कौन इसके लिए मॉनिटरिंग करेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। नेक्स्ट इज गगन। क्या है गगन? गगन एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, SBAS, दैट इज इंपॉर्टेंट। SBAS, स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जो कि नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको? सिविल एविएशन को। कौन कौन से वो 4 एरियाज़ हैं जो कंट्रीज़ हैं जिसके पास ये SBAS टेक्नोलॉजी है अपार्ट फ्रॉम इंडिया? दैट इज़ US, WAAS। यूरोप के पास है EGNOS। जापान के पास है MSAS, राइट। तो ये सभी टेक्नोलॉजी है इनके पास। और इसने डेवलप किसने किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ ISRO एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो GPS भी इनको हेल्प करता है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन सिस्टम। GPS आपकी सभी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, आपके टेरेस्ट्रियल जैसे व्हीकल की मूवमेंट होती है आपकी, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे। तो लेकिन गगन इट्स मेनली यूज फॉर अ सिविल एविएशन। नेक्स्ट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं परसेवरेंस। परसेवरेंस एक मिशन है, किसके लिए? कौन सा प्लैनेट के लिए? मार्स के लिए। किसने सेंड किया है? नासा ने। क्या करने के लिए? टू स्टडी द जियोलॉजी ऑफ मार्स, ठीक है, और एसेस एंशिएंट हैबिटेबिलिटी, मतलब मार्स पे कभी लाइफ रही है नहीं, ये इनके क्या है? एम है। मार्स पे एक ये भी है जेजरो क्रेटर करके एक लैंडिंग साइट हमने डिसाइड किया है। अगर इन फ्यूचर वहाँ पे कोई रोवर उतरेगा और लैंडर उतरेगा तो वहाँ पे जेजरो क्रेटर पे उतरेगा। ओके, नेक्स्ट इज इंस्पेक्ट IR। क्या है ये? US की एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंडर एक COVID-19 को ब्रेथ एनालाइजर, जैसे आपका जब आप इफ़ यू ड्रिंकिंग, जैसे आप कुछ ड्रिंक करके ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, तो हाईवे पे जो आपकी पुलिस होती है, हाईवे पुलिस, वो आपको ब्रेथ एनालाइजर से आपको फाइंड आउट करती है कि आपने इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम कर रखे या नहीं कर रखे, राइट। तो ऐसे ही COVID-19 को हम एनालाइज कर लेंगे, हम पता लगा लेंगे वेदर दिस पर्सन इज अफेक्टेड और नॉट थ्रू दिस ब्रेथ एनालाइसिस। पहले क्या होता था, आप अगर मूव कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पे या फिर दिखाना पड़ता था कि RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे के लिमिट की है, ठीक है। कई बार वो टाइम ज़्यादा ब्रीच कर जाता था तो आपको वहीं पे सैंपल देना पड़ता था, कुछ घंटों के लिए वेट करना पड़ता था, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इमरजेंसी टेस्टिंग किट US ने डेवलप की है। इसमें आप एक दिन के अंदर 160 सैंपल ले सकते हैं, 160 सैंपल, राइट। तो विद इन सेकेंड आपका रिजल्ट आ जाएगा ब्रेथ एनालाइजर से, आपको पता लग जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेक्स्ट इज होमो SEP। क्या है होमो SEP? ये एक रोबोट है टू क्लीन सेप्टिक टैंक। क्या हुआ था, क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई सेप्टिक टैंक्स क्लीन करने की? पहला तो हमारे यहाँ पे एक लेजिस्लेशन है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, राइट। दूसरा ये जो चीज़ है, ये जो आपका जो एक्ट है मैनुअल स्कैवेंजिंग, दैट इज इनह्यूमन। तो इनह्यूमन है,
दूसरा, किसने इसको डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास प्लस सफाई कर्मचारी आंदोलन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने। दूसरा, अगर हम इसको पेपर 2 से रिलेट करें, अगर पेपर 2 में आपको कोई टॉपिक आ जाए इस तरह का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमन, यस करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को ह्यूमंस को रिप्लेस। किस जगह पे? जगह तो लेकिन डिसाइडेड होनी चाहिए ना, ऐसी जगह पे जहाँ पे इनह्यूमन चीज़ें होती हैं। अगर किसी को बोला जाएगा सेफ्टी टैंक्स या फिर मेन होल के अंदर जाके आपको स्लज निकालना है या फिर जो भी वहाँ पे ब्लॉकेज है उसको साफ़ करना है, तो ये सभी चीज़ें इनह्यूमन चीज़ें, यहाँ पे हम रोबोट की हेल्प ले सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, तो बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट ह्यूमन को रिप्लेस करें तो ठीक रहेगा। तो हमें पॉजिटिवली चीज़ों को सोचना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोट ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे तो ऐसी जगह करें जहाँ उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होमो एससीपी। नेक्स्ट इज फ्यूजियन। क्या है ये फ्यूजियन? थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, सबसे बिगेस्ट अभी तक का मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, फुल्ली इंडिजिनाइज्ड है, मतलब एक भी कंपोनेंट इसका चाइना ने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, खुद ही बनाया है। दूसरा, ये चाइना का मतलब 5 टारगेट है चाइना के, 5 एयरक्राफ्ट कैरियर उसको करने हैं, तो ये थर्ड था उसका। और इसका जो नामकरण किया गया फ्यूजियन, ये चाइना की जो ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस है फ्यूजियन, उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट इज गया स्पेस मिशन 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था टू स्टडी द मिल्की वे। लेकिन अभी क्यों न्यूज़ में है? यहाँ पे स्टार क्वेक्स को सपोर्ट किया गया। स्टार क्वेक्स क्या है? जैसे जो आपके स्टार्स पे सुनामी आती है, सुनामी मतलब एक अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन है जिसके अंदर स्टार की शेप चेंज हो जाती है, टाइनी मोशन ऑन स्टार सरफेस, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, जिससे ये सभी चीज़ें आइडेंटिफाई हुई है। नेक्स्ट इज सिस ऐप। क्या है सिस ऐप? जो भी चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन या फिर चिल्ड्रंस का रिहेबिलिटेट करना है वो इस पर्टिकुलर ऐप से हो सकेगा। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रही है? दैट इज़ NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो उसके अंदर अंडर बाल स्वराज पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड स्ट्रीट ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रंस। और नेक्स्ट इज फर्नांडिना आइलैंड। क्या है फर्नांडिना आइलैंड? क्यों न्यूज़ में है ये पता लगाना होगा। पहले तो ये गैलापागोस जो आपका जो रिपब्लिक ऑफ इक्वेटर, एक ये आपका आइलैंड है और एक कंट्री भी है। तो जाइंट टॉर्टोइज यहाँ पे मिला था, ठीक है, जाइंट टॉर्टोइज एक मिला था, लेकिन वी वर नॉट एस्टेब्लिशिंग हिज और हर लिंक, उसके लिंक हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए उस टॉर्टोइज के कि कहाँ से बिलोंग करता है। अभी तक का सबसे बड़ा टॉर्टोइज है वो, ठीक है। तो हमने 2019 में मिला था, उसके बाद हमने उसका माइग्रेशन पैटर्न स्टडी किया तो पता लगा ये फर्नांडिना आइलैंड से आता है, तो उसका नाम हमने जाइंट टॉर्टोइज का क्या लग दिया? फर्नांडा, राइट। तो इसका दूसरा जो नेम है दैट इज साइंटिफिक नेम है चैलोनोइडिस फैंटास्टिकस, तो इसका मतलब है फैंटास्टिक जाइंट टॉर्टोइज। नेक्स्ट इज एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स क्या है? एनोकोवैक्स आपका फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल्स के लिए, और ये डेल्टा वेरिएंट के स्ट्रेन से डेवलप किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या सभी एनिमल्स पे कारगर होगा? नहीं, सिर्फ लिमिटेड एनिमल्स पे, डॉग्स, लेपर्ड, माइस, लायंस और रैबिट। किसने डेवलप किया है? हिसार बेस्ड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वीन्स, जो घोड़ों पे रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट इज भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। क्या है ये? इसकी टेक्नोलॉजी तो ये है पॉलीवर्स टाइप मेटावर्स। देखो इसका एम क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट, एम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एम है हमें अपस्किल करना है 1 करोड़ स्टूडेंट को इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या फिर और भी जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, 1 करोड़ स्टूडेंट को इसके अंदर हमें क्या करना है? ट्रेन करना है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा था अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा था, तो लिंक करने को दिया था। तो इस तरह से आपको अगर टेक्नोलॉजी और अनएम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करने को दे दे तो इस तरह की आप चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। डेविंसी मिशन क्या है? डेविंसी मिशन देखो, डेविंसी मिशन किसने स्टार्ट किया है? नासा ने, वीनस के लिए। वी इसमें आता है तो वीनस यहाँ से आप याद करने के लिए कर सकते हैं। क्यों किया? एम क्या है? स्टडी करने के लिए हाउ वीनस बिकम एन इन्फर्नो। इन्फर्नो मतलब एक लार्ज फायर में कैसे चेंज हो गया है, ये स्टडी करने के लिए। बीच विजिल ऐप। बीच विजिल ऐप किसका है? गोवा का है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम गोवा का? क्योंकि गोवा में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत पार्टीज होती हैं आपके बीच के अक्रॉस,
वहाँ पे एक तो सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न है, गोवा के नज़दीक आपने देखा होगा कि सी शोर पे बहुत गंदा होता है, तो कोई भी लिटर ना करे, उन सभी चीज़ों को देखना है। दूसरा विजिल का मतलब है वहाँ पे अगर कोई आदमी समुद्र के अंदर जाता है ड्यूरिंग हाई टाइड, ठीक है, हाई वेव उस टाइम, तो उस पर विजिल रखना, उस पर ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों का। तो बीच विजिल ऐप के अंदर ये सब चीज़ें कवर होती हैं। तो एक डेवंसी मिशन के अंदर ये भी देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी और मिशन है हमारी दूसरी कंट्रीज़ के जो स्पेसिफिकली वीनस के लिए हैं। तो यूएस का एक मरीनर भी है, उस वहीं पे जाता है। रशिया का एक वेनेरा भी है। जापान का एक अकाटोसुकी है, 2015 में लॉन्च हुआ था। इंडिया का एक शुक्रयान 2024 के अंदर लॉन्च होना है, शेड्यूल्ड है, राइट। नेक्स्ट देखिए D2M। क्या है D2M? डायरेक्ट टू मोबाइल, एक टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। कौन इसको यूज़ करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रसार भारती। ये दोनों मिल के सिटीजन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। जैसे अभी हम रेडियो आपका यूज़ होता है ना, जैसे वैसे ही वी विल बी एबल टू ब्रॉडकास्ट वीडियो या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली विदाउट एक्टिव इंटरनेट सर्विसेज ऑन द मोबाइल फ़ोन। तो कितना एक ग्राउंड चेंजिंग है, एक मतलब एक बहुत ही एक ब्रेक अवे आपका ये इनिशिएटिव रहेगा, जिसमें आपको मतलब इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिटीजन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। आप मतलब कोई भी डिसइन्फॉर्मेशन मार्केट में होगी तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कनेक्ट कर सकेगी लोगों से। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है? फ्रीक्वेंसी है आपकी 526 से 582 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का पहला है। कहाँ पे है? देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस। देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस कहाँ पे है? नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड में। तो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। कब ऑपरेशनल होगा? अक्टूबर 2022 में। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व हैं? बेल्जियम, उज्बेकिस्तान, कनाडा, पोलैंड। अब देखिए मैनवैक्स क्या है। ये मैनवैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन हमने डेवलप करी है, अभी ट्रायल बेसिस पे है। पहले हम जो हमारी ये वैक्सीन होती थी कोवैक्स और ये सभी, और इसके अंडर कोविशील्ड, ये सभी हमें कोल्ड चेन के अंडर स्टोर करनी पड़ती थी थ्रू आउट द टाइम। जब तक इनका हम यूटिलाइज ना कर ले तो कोल्ड चेन हमें मेंटेन करनी पड़ती थी। इससे हमारा जो कोल्ड चेन वाला जो सिस्टम है, इसमें एक तो पहले हमारा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, दूसरा इससे हमारी रीच कम हो जाती है क्योंकि कई एरियाज़ पे कोल्ड चेन नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूसिविटी नहीं है, रीच कम हो जाती है, एफिशिएंसी नहीं आती है सिस्टम में। लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप कर दे जो रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं 4 हफ्तों के लिए, तो इससे हमारी रीच और कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। और इससे हमारा जो इसका कॉस्ट है बियरिंग का, वैक्सीनेशन का, ये भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिन वैक्स इसका नाम है और इसको कोविड वार्म वैक्सीन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स नहीं है, ये नहीं सोचना इसको, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स नहीं है ये एक आपका डिस्टेंट गैलेक्सी है, सबसे दूर की गैलेक्सी जो अभी तक देखी गई है। डिस्कवर किसने किया है? फैबियो पैकुसी, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या है जीनो ट्रांसप्लांटेशन? पहली बार ऐसे हुआ है कि एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है एक आदमी के अंदर। यूएस में एक इमरजेंसी थी वहाँ पे, लेकिन एक हार्ट नहीं था ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो हमने पिग का हार्ट उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। बहुत ही ब्रेक थ्रू इसमें ये आपका ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे हम आगे भी कर पाए तो बहुत सारी जानें हम बचा सकेंगे। नेक्स्ट इज विजल मिशन। विजल मिशन को लैग्रांजे मिशन भी पहले इसका नाम था लेकिन चेंज कर दिया गया है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और किसके लिए? सन के लिए। सन का वेदर हमें मॉनिटर करना है। क्यों मॉनिटर करना है? सन के वेदर के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इक्विपमेंट हैं, हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, हमारे टेलीस्कोप हो गए या फिर दूसरी चीज़ें होगी जो मॉनिटरिंग के भी काम आती है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हमारी जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म या फिर कोरोनल मास इजेक्शन से अफेक्ट होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि देयर विल बी अ सन सोलर दिस चेंज इन द सोलर वेदर फिनोमिना, तो हम उन सब चीज़ों को बचा सकेंगे। नेक्स्ट इज स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, SETS, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ कैटल गेटिंग रन बाय ट्रेन्स। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल कॉरिडोर से रेल्स पास होती है, तो वहाँ पे एनिमल कॉरिडोर पे आपको हाथी मिलते हैं, कई बार एलिफेंट और कैटल, गायें, भैंसे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो
एनिमल कॉरिडोर के वहाँ पे मिलती हैं और उनसे कोलिजन होने के बाद उनकी डेथ होती है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर ड्यूरिंग द दशहरा, काफ़ी लोग पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक्स पे खड़े थे और बहुत सारी आवाज़ हो रही थी जब रावण को जलाया जा रहा था, तो उनको पता नहीं चला कि ट्रेन आ गई है ट्रैक पे, तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। अगर ऐसा कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है SCTS स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो हम उन लोगों को बचा सकते थे। एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट इंडियन रेलवे का एक नया इनिशिएटिव है, दैट इज़ कवच। एक कवच है, कवच टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, हम एंटी ट्रेन कोलिजन मतलब दो ट्रेन को टकराने से ये रोकेगा, ठीक है, ये कवच। तो SCTS में क्या है, कैटल्स को बचाने के लिए, कवच में मतलब दो ट्रेन्स को आपस में कोलाइड करने से बचाएगा। दूसरा इसमें देखिए, क्या अगर कोई टॉपिक आपसे ऐसे आ जाए कि द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब कोई मिसक्रिएंट आपका ट्रैक चेंज कर दे जानबूझ के कि कोलाइड हो जाए आप लोग, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज परम गंगा। परम गंगा ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया है, CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एट डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ पे इसको कमीशन किया गया है, IIT रुड़की के अंदर। मेड इन इंडिया दोबारा से ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर है। कौन कौन सी इसके लिए सुपरवाइजिंग एजेंसी, दैट इज DST प्लस MIT। और इसकी पेटा स्केल कंप्यूटिंग स्पीड है 1.66। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। व्हीकल का पुश है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा। तो पहला फर्स्ट इंटरसिटी मोबिलिटी 2020 के अंदर ये हमने शुरू किया था। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल टू सेटअप दीज मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट द पेट्रोल पंप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है TRAPPIST-1। TRAPPIST-1 सिस्टम क्या है, रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ स्टार कौन सी कॉन्स्टिलेशन में, एक्वेरियस वाली में। तो रेड ड्वार्फ स्टार है, दो मिले हैं, कौन कौन से, TRAPPIST-1B एंड C। किसने फाइंड आउट किया है, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड आउट किया है। TRAPPIST की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिटिंग प्लैनेट एंड प्लैनेटिसिनल स्मॉल टेलीस्कोप। इसने फाइंड आउट किया है, इस वाले टेलीस्कोप ने, राइट। ओके, अब हम देखते हैं। देखिए, पहली वीडियो में इतना ही था और इसके बाद देयर विल बी अ नंबर ऑफ वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे, जो कि मतलब करंट अफेयर्स आपका 1 साल का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वाले करंट अफेयर को यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द रिसेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 2। पेपर 2 में जो नए टॉपिक बन सकते हैं उससे भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, वो भी कर सकते हैं। अगर दूसरा आपको देयर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कोर्स इज रनिंग, दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक फॉर CAPF-AC। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी गिवन विद डिटेल सॉल्यूशन प्लस वीडियो लेक्चर्स। द बेस्ट विल बी स्टार्टिंग ऑन 6th July, राइट। एंड रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।